नकल के बिना अकल नहीं आती, नकल के बिना अकल नहीं आती। आपको बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो चलिए हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं समझने के लिए। अब एक चीज बताइए, जब से इंडिया में आईएएस बोलते, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? कहाँ से आया इंडियन स्टैंडर्ड? ब्रिटिश स्टैंडर्ड से आया, बीएस ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और आईएएस टेस्टिंग मेथड कहाँ से आया? आईएएस 3400 पार्ट 1 से पार्ट 26 तक कहाँ से आया? ये एएसटीएम से आया, एएसटीएम अमेरिकन टेस्टिंग मेथड से आया। तो नकल के बिना अकल नहीं आती। आप नकल ही तो करते हो। अभी बताइए जीन्स कहाँ से आ गया? जीन्स किधर से आया? इंडिया का नहीं होता है, ब्रिटिश वालों का देन है। जीन्स किधर से आया? टी शर्ट किधर से आया? तो आपने क्या किया? एक दूसरे को देख करके वो चीज को एडॉप्ट किया अपने लाइफ में। स्टार्टिंग में तो एक ही इंजीनियर बना होगा, पढ़ाई किया होगा या कुछ किया होगा, कुछ R&D किया होगा, डेवलप किया होगा, तो फिर आप सोचे कि इंजीनियर बन जाते। स्टार्टिंग में तो कोई एक ही इंसान होगा ना, आदम मानव, सबका बाप आदम मानव था और उसने कुछ मेडिसिन का आविष्कार करके आपको ठीक किया होगा, तो आपने उसका ही नकल करना शुरू कर दिए। गांव में तो होता क्या है, जब से बहुत गर्मी पड़ती है और किसी को फीवर आ जाता है तो बोलते हैं कि जाइए तो खेत में से, गार्डन में से पुदीना लेके आइए, उसको सिलबट्टे पर पीस के थोड़ा नमक वमक मिला के दे दीजिए और जरा सही हो जाएगा। तो आज भी तो वही करते हो। आपको बहुत सर्दी लगती है या कुछ ठंडी लगती है, अजवाइन होता है, उसके धुआं, बेड के नीचे धुआं करके आप लोग उसका धुआं लेते हैं तो सही हो जाते हैं। जो आपके पूर्वजों ने बोला वही आप भी करते हो और उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड करते चले गए। पहले भी बैलगाड़ी में 2 पहिए होता था, आज भी 2 पहिए ही है। पहले भी साइकिल जब का आविष्कार हुआ था 2 ही पहिए थी, आज भी मोटरसाइकिल में 2 ही पहिए हैं। पहले भी ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ था, फर्स्ट तो 4 पहिए थे, आज भी ट्रैक्टर को मॉडिफाई करते करते जीप हो गया, कार हो गया। तो सबने तो नकल किया है और नकल के बिना अकल कहाँ आती है? फर्स्ट टाइम किसी ने होज पाइप बनाया होगा या इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग बनाया होगा। उसके पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में कितनी कंपनी थी इलास्टोमेरिक ब्रिज बनाने वाली? मामूली 5 कंपनियां थी इंडिया के अंदर। अब कितनी कंपनियां हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कितने थे? आज हर सिटी में है। जो चीज हम देखते हैं उसका एक प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बनता है और वो हमें एक अक्ल देता है, एक सोर्स देता है, एक जीने का जरिया देता है, एक तजुर्बा देता है, एक एक्सपीरियंस देता है। और बिना देखे हुए, बिना आप देखोगे नहीं तब तक नकल नहीं करोगे। किसी ने आपको बोला बेटा 0 बनाओ, आप स्कूल में पढ़ने गए तो पहले टीचर ने बना दिया 0, राउंड बना दिया, तो बच्चे भी राउंड बनाए, उसका नकल ही हुई। टीचर जैसे जैसे बोलता गया बच्चे वैसा नकल करते गए। डॉक्टर ही पढ़ते हो, जैसे जैसे डॉक्टर आपको बताते जाता मेडिकल साइंस को, वैसे आप नकल करते हो, तभी तो आपको अकल आती है। तो नकल करना बहुत जरूरी है और उस नकल को करके उसको प्रैक्टिकली लाइफ में प्रैक्टिस में लाना ही आपको अक्ल देता है, आपको एक्सपीरियंस देता है। जब तक आप नकल नहीं करते हो, आप कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ देखना शुरू करते हो। जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, जैसे माँ बाप करते हैं वो भी ऑटोमेटिक करने लगते हैं। एक छोटा बच्चा देखेगा अपने माँ को, अपने पिता, अपने हस्बैंड को, अपने
पति देव को पानी देती है, तो छोटा बच्चा भी 5 साल का जैसे डैडी आएगा उसके, वो भी जाएगा किचन में से पानी भर के लाने को कोशिश करेगा, देता है। तो सभी लोग एक दूसरे का नकल ही करते हैं, सब एक दूसरे से एडॉप्ट करते हैं, उसमें कुछ और चेंजिंग करके और उसको मॉडिफाई करके उससे बेहतर कर देते हैं। अब ये पहले जो इस तरह का सिस्टम बना था, बाद में ऐसा लैपटॉप बना और इससे छोटा फोन बन गया। तो सिस्टम तो एक ही है, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करते चले गए। फोन तो वही है, उसमें कुछ आप ऐड करते गए, नकल करते चले गए। अब एक चीज बताइए, जो 4 सीटर होती है कार, चाहे कोई भी कंपनी का लो, सब तो एक ही जैसा दिखता है, उसका विड्थ भी सेम ही रहता है, खाली उसका मॉडल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 4 सीटर का भी एक ही रहता है, चाहे हुंडई का ले लो, चाहे मारुति का ले लो, चाहे महिंद्रा का ले लो, उसमें है क्या डिफरेंस? कुछ ना कुछ अलग शेप दे देता है नकल करके। तो जब तक आप नकल नहीं करते हो तब तक आपको अक्ल नहीं आती है। अक्ल आने के लिए नकल करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।